नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एपीसी न्यूज में। आप सभी को बता दें कि हम इस बार आप सभी के बीच में जम्मू कश्मीर के लेटेस्ट ओपिनियन पोल लेकर उपस्थित हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिरी और तीसरे चरण का मतदान क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है 1 अक्टूबर को, और जिसके बाद से 4 अक्टूबर को पूरी तरह से फाइनल होने वाला है कि किसके सर पे ताज सजने वाला है, कौन बनने वाला है जम्मू कश्मीर का बादशाह यानी मुख्यमंत्री। क्या जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है और धारा 370 हटा हुआ है, उसके बाद से क्या वहाँ पे बीजेपी का दबदबा रहेगा, या इंडिया अलायंस राहुल गांधी के तरफ से फारूक अब्दुल्ला वहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे, या जो पहले से वहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है महबूबा मुफ्ती, क्या वहाँ पे वो मुख्यमंत्री बनेगी या अदर के खाते में जाएगा वहाँ का मुख्यमंत्री का सीट। आप सभी को पूरी जानकारी हम विस्तार में देंगे, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के चुनाव होने के बाद से पूरी तरह से आंकड़ा और सर्वे निकाल के हमारे पास भेजी है, और जिसके बाद से हम किसी ऑफिस में बैठकर इस ओपिनियन पोल को तैयार नहीं किए हैं, बल्कि हमारी टीम इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद है। वहाँ पे गांव-गांव, गलियों चौराहों में जाकर लोगों से राय जान रही है कि अब की बार पलड़ा किसके तरफ भारी है और किसको ज्यादा वोट मिला है और कौन बनने वाला है 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री। तो आप सभी को हम पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। ज्यादा देर का वीडियो होने वाला नहीं है, 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको पूरी आंकड़ा निकाल के दिया जाएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। तो आप सभी को बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की लेकर बात करें तो वहाँ पे कुल 4 सीटें हैं, विधानसभा 4 सीटें हैं, और जिसमें से वहां पहले ही खाता खुल चुका है इंडिया अलायंस का, यानी इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जा रहा है, और जहां पे बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है, और ना ही वहां पे महबूबा मुफ्ती को भी एक भी सीट मिला है। वहां पे जो भी सीट जा रहा है फारूक अब्दुल्ला को जा रहा है, इंडिया अलायंस को राहुल गांधी को जा रहा है। साथ ही साथ अगला जिला निकल कर आ रहा है श्रीनगर में 8 सीट है, और जिसमें से बीजेपी का सुपड़ा साफ है पूरी तरह से, और वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला यानी इंडिया अलायंस को 6 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे महबूबा मुफ्ती को 1 सीट मिल रहा है, और अदर के भी खाते में 1 सीट जा रहा है। यानी अभी तक देखा जाए तो शुरुआती आंकड़ों में, शुरुआती रुझान में इस समय फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और आप सभी को बता दें कि अगला जिला निकल कर आ रहा है डोडा में कुल 3 सीटें हैं, और जिसमें से बीजेपी को यहाँ पे 1 खाता खुल रहा है, और जहाँ पे इंडिया अलायंस को 2 सीट मिल चुका है, और वहाँ पे महबूबा मुफ्ती को 1 भी सीट नहीं मिल रहा है पीडीपी को, और अदर के खाते में भी 1 भी सीट नहीं जा रहा है। यानी बीजेपी 1 पे है तो वहीं पे इंडिया अलायंस 12 पे है, और पीडीपी का 1 खाता खुला है, और अदर का भी 1 है। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला निकल कर आ रहा है अनंतनाग में। आप सभी को बता दें कि वहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, और जिसमें से वहाँ पे बीजेपी का 1 खाता खुल रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे इंडिया अलायंस को 5 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती को 1 सीट मिल रहा है, लेकिन अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रहा है। यानी अनंतनाग जिला में वहाँ पे 7 सीट होने के बावजूद पे वहाँ पे इंडिया अलायंस आगे निकल चुका है। यानी टोटल आंकड़ा लिया जाए तो अभी इंडिया अलायंस 17 से आगे चल रहा है, वहीं पे अभी बीजेपी का खाता 2 ही है। साथ ही साथ अगला जिला निकल कर आ रहा है रामबन में। यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ है, लेकिन इंडिया अलायंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को देखा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को, तो वहाँ पे 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है फारूक अब्दुल्ला को, और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती का 1 भी खाता नहीं खुला है, अदर के खाते में भी नहीं जा रहा है। अगला जिला निकल कर आ रहा है रियासी जिला में कुल 3 विधानसभा सीटें है, और जिसमें 2 सीट मिल रहा है इंडिया अलायंस को, साथ ही साथ 1 मिल रहा है पीडीपी को, महबूबा मुफ्ती को, और वहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ है, अदर के खाते में 1 भी नहीं है। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ने अपना बढ़त बना लिया है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में 11 विधानसभा सीटें है, और जिसमें से बीजेपी को यहाँ पे एक साथ 8 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को यहाँ पे 2 सीट मिल रहा है, यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जा रहा है, और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती के पार्टी पीडीपी को 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला कुलगाम आता है। कुलगाम में कुल 3 सीटें हैं, और जिसमें से बीजेपी को यहाँ पे 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जा रहा है, और वहाँ पे पीडीपी का खाता नहीं खुला है, और अदर के खाते में अभी 1 ही सीट है। यानी इंडिया अलायंस के खाते में अभी 25 सीट हो चुका है, और साथ ही साथ बीजेपी को 11 सीट मिला है। अगला जिला की बात करें तो अगला जिला रजौरी आता है। रजौरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, और जिसमें से यहाँ पे बीजेपी का भी सुपड़ा पूरी तरह से साफ है, और 3 फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ अदर के खाते में 1 सीट जा रहा है। यानी कुल 90 में से 46 विधानसभा सीटों की आंकड़ों में लिया जाए तो बीजेपी को 11, इंडिया अलायंस को 12, और साथ ही साथ पीडीपी को 5, और अदर के खाते में 2 जा रहा है। अगला जिला निकल कर आ रहा है जम्मू कश्मीर का सांबा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, और जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिल रहा है, और वहीं पे 1 सीट इंडिया अलायंस को जा रहा है, और महबूबा मुफ्ती पीडीपी को 1 भी नहीं मिल रहा है, अदर के खाते में भी 1 भी सीट नहीं जा रहा
रहा है। यानी एक नजर से देखा जाए तो अभी तक इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे अभी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस की ही सीट निकलती हुई नजर आ रही। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला सोमपिया आता है, जिसमें से सोमपिया में 2 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से दोनों का दोनों सीट मिल रहा है इंडिया अलायंस को। वहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ है और महबूबा मुफ्ती को भी एक भी सीट नहीं मिला है। इसके साथ साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला कठुआ आता है और कठुआ में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से 3 बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जा रहा है, पीडीपी के खाते में 1 सीट जा रहा है और अदर के खाते में 1 सीट जा रहा है। यानी अब अदर ने बढ़त बना लिया है, अदर को 3 हो गया है, पीडीपी को 6 हो गया है। इसके साथ साथ अगले जिले की बात करें तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला उधमपुर के ऊपर लेकर बात करें तो यहाँ पे कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से फिर 3 सीट एक साथ निकलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का, और वहीं पे फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस की पार्टी को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का खाता नहीं खुला है। यानी 19 पे है बीजेपी, 33 पे है इंडिया अलायंस और 6 पे है पीडीपी और अदर के खाते में अभी तक 3 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी भी देखा जाए तो 19 पे होने के बावजूद भी अभी इंडिया अलायंस बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे है। और इसके साथ अगला जिला आता है पुंछ। पुंछ में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है और वहीं पे इंडिया अलायंस के खाते में तीनों का तीनों सीट जा रहा है। यानी बीजेपी का और पीडीपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ है और अदर तो कोई गिनती में ही नहीं है। साथ ही साथ अगला जिला की बात करें तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से 2 सीटें बीजेपी की निकलती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ एक इंडिया अलायंस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहाँ पे महबूबा मुफ्ती की पार्टी का बुरा हाल है, पीडीपी को अभी 6 ही सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और अदर के भी खाते में अभी 3 ही है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला है गंदेरबल। गंदेरबल में 2 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से एक इंडिया अलायंस को मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक महबूबा मुफ्ती को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं जा रहा है। यानी अब इंडिया अलायंस 38 सीटों पर पहुंच चुका है और वहीं पे बीजेपी 21 सीटों पर है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला बड़गाम आता है और जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रहा है तो वहीं पे इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जा रहा है और पीडीपी के खाते में 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ अदर के भी 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारी टीम के द्वारा ये बहुत ही बड़ा सर्वे करके ओपिनियन पोल तैयार किया गया है वहाँ पे जाके जम्मू कश्मीर में। तभी हम आप सभी के बीच में आंकड़ा रख रहे हैं और आप सभी को लेटेस्ट और सही जानकारी के साथ ओपिनियन पोल के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। इसके साथ साथ अगला जिला की बात करें तो अगला जिला बांदीपुरा आता है और जिसमें कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी का सुपड़ा साफ है तो वहीं पे 2 सीटें इंडिया अलायंस को जा रहा है और 1 सीट महबूबा मुफ्ती को जा रहा है, अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं निकला है। अगला जिला की बात करें तो अगला जिला कुपवाड़ा आता है। कुपवाड़ा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से 1 बीजेपी को जा रहा है तो वहीं पे 4 सीटें इंडिया अलायंस का निकल रहा है और पीडीपी के खाते में महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, अदर के खाते में 1 भी नहीं है। यानी 90 में 43 विधानसभा सीटों का आंकड़ा लिया जाए तो सबसे ज्यादा यानी 46 सीट यानी बहुमत अभी तक प्राप्त कर चुका है इंडिया अलायंस और वहाँ पे एक तरफा जीत हासिल होने जा रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो अब लग रहा है कि वहाँ का मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बनने वाला है। आंकड़ों के अनुसार 90 सीटों में यानी 46 सीट चाहिए वहाँ पे सरकार बनाने के लिए, जिसमें से इंडिया अलायंस का सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी की सरकार बनते हुए नजर आ रहा है, फारूक अब्दुल्ला वहाँ का मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब तक 90 में से 83 सीटों का आंकड़ा निकल चुका है। इसके साथ साथ अगली जिला की बात करें तो अगला जिला निकल कर आ रहा है बारामूला। बारामूला में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी को 1 मिल रहा है और वहीं पे इंडिया अलायंस को 4 मिल रहा है और महबूबा मुफ्ती को 1 मिल रहा है और अदर के भी खाते में 1 जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो बारामूला सीट को लेकर 50 सीट इंडिया अलायंस का हो चुका है और बीजेपी अभी 24 पे ही अटकी हुई है। यानी एक तरह से वहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हुए पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि अब फारूक अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो पहले से 2 बार की वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुकी है महबूबा मुफ्ती का पत्ता पूरी तरह से साफ है और अदर के खाते में 5 है, महबूबा मुफ्ती के खाते में 11 है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये हमारे टीम के द्वारा अब तक का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल तैयार किया गया था और जिसमें हमारे टीम ने जो आंकड़ा निकाला है उसमें इंडिया अलायंस को 50 सीट मिल चुका है। यानी फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से राय जानना चाहता हूँ, अगर आप सभी जम्मू कश्मीर से हैं या अदर प्रांत से हैं तो आप सभी क्या चाहते हैं वहाँ पे किसका सीट ज्यादा निकलने वाला है? क्या बीजेपी की सरकार बनने वाली है या फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है या महबूबा मुफ्ती जो वहाँ पे 2 बार जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है उनकी सरकार बनने वाली है? आप सभी का लेटेस्ट ओपिनियन पोल क्या होगा? प्लीज आप सभी किसका सरकार बनता हुआ देखना चाहते
चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कमेंट करके कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए, हर राज्य की सर्वे ताजा ओपिनियन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे आप सभी को बता दें कि जम्मू कश्मीर का एक और लेटेस्ट ताजा ओपिनियन सर्वे निकलकर सामने आ रहा है।